Dear learners and my dear friends, let's start the discussion. Module 1. The first topic we are taking up, zoning plan. This is the initial stage of any project. So let's understand and master the zoning plan concept. I am here showing you two different drawings, right? So here, this is your property of the client, जिसमें गवर्नमेंट जब जोनिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, वाटर लाइन, रोड्स, सीवरेज, सो ऑल थिंग्स वेरी प्लान्ड वे. सो ये देखिए कि ये जो दिख रहा है आपको रोड है, प्रपोज रोड बाय द गवर्नमेंट, इन फ्यूचर आएगा. ठीक है, दिस इज प्रपोज रोड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज द रोड बाय गवर्नमेंट. सो यहाँ पे रोड है, यहाँ रोड है, ये रोड है, एंड दिस इज अगेन, दिस इज again a road. So in between, this is how the project is located, right? So next, ये एक प्लान है दूसरा प्रोजेक्ट का जिसमें दिखा रहा है, ये देखिए ये प्रपोज रोड है जो कि जाएगा, तो इससे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की रहेगी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हमारा जो डिस्कशन है टॉपिक जोनिंग प्लान, उसको किस किस डायमेंशन में हम लोग इलेबरेट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका पर्पस क्या होता है. सी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक को मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहा हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है. सी माइट बी यू विल बी वर्किंग इन अ क्लाइंट फॉर्म और ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म और मे बी in any government department, so you should have to have the comprehensive understanding and knowledge about this particular topic. This is really essential and very knowledgeable. How done, कैसे करते हैं इसको, then what it contains, इसमें क्या क्या जो डिफरेंट हेड्स होते हैं जो इसमें कंटेन्स किया जाता है इस जोनिंग प्लान के अप्रूवल में. ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स, किस तरह के जोनिंग प्लान होता है. एक सिटी की यदि बात करें, ये तो हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्ट है, से प्रोजेक्ट, दिस इज अ पी. सो इस तरह से एक सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो किस किस तरह के जोनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, उस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, योर एजुकेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट सपोज योर हैवी इंडस्ट्री, तो सबके लिए जो एक है ना कलर कोड दी जाती है, तो वो कलर कोड क्या होगा, वील अंडरस्टैंड in due course of time. What are the relevance and important, very important thing, ये क्यों ज़रूरी है. So let's take up first dimension. Its a purpose is to regulate developmental activities in a controlled manner. Very important thing is controlled manner by local, and second your national laws and the guidelines. Why नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि कंट्रोल मैनर में करने की ज़रूरत क्यों है. बिकॉज अ कंट्री हैज़ ऑलवेज लिमिटेड रिसोर्स, सो फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, लेट समराइज, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट रेगुलेट्स द developmental activities in controlled manner for optimization of resources allocation, as resources are scarce or limited. Next, why needed? Let's understand this thing. Although this is just to give you a background of understanding, 31.8% of the Indian population used to migrate. और ये होने की वजह होती है क्या, रीजनल डिस्पैरिटी. इन इंडिया सम एरियाज आर इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, लिविंग स्टैंडर्ड इज बेटर, सो दिस माइग्रेशन टेक्स प्लेस. अब इसकी वजह से क्या होगा, माइग्रेशन होने से पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट सिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. अब इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट डिमांड ऑफ सर्विसेज एंड कमोडिटी इंक्रीजेज बट सप्लाई आर लिमिटेड. ऐसे सिचुएशन में क्या होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सिटी इंक्रीजेज. अब ऐसे सिचुएशन में फिर क्या होता है, अर्बनाइजेशन इज बाउंड टू हैपन. जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस होता है दैट हैपन्स ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द सिटी, और इसके लिए फिर गवर्नमेंट को जोनिंग प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, हाउ डन. अब गवर्नमेंट जब भी जोनिंग प्लान करती है तो इसमें डेवलपमेंटल जो प्लान होता है उसमें दो मोड में होता है, एक वर्टिकल एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल. जैसे हॉरिजॉन्टल मोड में क्या क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, जैसे रोड हो गया, सीवर लाइन हो गई, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद हो गया ट्रैफिक कंट्रोल, देन योर एजुकेशंस, हेल्थ, पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सो वर्टिकल की यदि बात करें तो गवर्नमेंट बाय
नॉर्म्स, लॉज एंड गाइडलाइंस क्या करती है, डेवलपमेंटल को एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एट लोकल लेवल पे, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल एंड एट द नेशनल लेवल एज अ होल. दिस इज हाउ जोनिंग इज कैरिड आउट. अभी यहाँ इस प्रोजेक्ट को यदि हम जब समझ रहे हैं तो यहाँ पे समझने की जरूरत है व्हाट इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है. ये जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं पैरामीटर्स को मैंने लिस्ट डाउन किया है जो आपको बताने के लिए, राइट. शेप एंड साइज ऑफ द साइट, type of building permitted, whether it is residential, commercial, hospitals, hotels, hospitality area, whatever, it will be clearly marking those areas. Then ground coverage, and then most important thing is floor area ratio. I will make separate video on this particular topic. It is very essential and very important to understand a civil engineer. Then height of building, कितना परमिट किया गया है, सेटबैक डिस्टेंसेस फ्रॉम द बाउंड्री वॉल. तो ये जो है बिल्डिंग की हाइट्स एंड जो ग्राउंड कवरेज है उस पर निर्भर करती है. ओपन स्पेस टू बी लेफ्ट, यूजुअली लाइक 30 से 35% एरिया जो है ओपन छोड़ा जाता है नेचुरल कंडीशन में. देन बाउंड्री वॉल, देन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसमें कितने लोग हैं. जनरली डिज़ाइन में हम 4 पर्सन पर फ्लैट हम डिज़ाइन में लेते हैं. अकॉर्डिंगली और वाटर सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से और सारी कैपेसिटी है जो डिफाइन की जाती है. देन सर्विसेज ऑफ एकोमोडेशन, अब उस प्रोजेक्ट में क्या क्या सर्विसेज होगी एकोमोडेशन के लिए, डीजी, लिफ्ट, एसटीपी, फायर वाटर टैंक, योर पार्किंग्स, सो अदर एकोमोडेशंस. देन लिफ्ट एंड रैम्प्स, राइट. नेक्स्ट इज योर अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स. जो भी बिल्डिंग बनती है उस बिल्डिंग की ड्राइंग्स इन एडवांस फाइनलाइज की जाती है बाय द कंसल्टेंट्स सच एज आर्किटेक्चरल फर्म, अ स्ट्रक्चरल फर्म एंड प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल प्लान्स. ऑल ड्राइंग्स टू बी फाइनलाइज्ड एंड देन इट इज़ अप्रूव्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी. और इस अप्रूवल्स की प्रोसेस में जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रोजेक्ट का ऑनर है, उसको रिप्रेजेंट कौन करते हैं, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स. देन योर बिल्डिंग बायलॉज, जो कि फॉलो करना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. प्रोविजन ऑफ शॉप्स, दिस इज डन टू प्रोवाइड द सर्विसेज एंड सम कमोडिटीज टू द people accommodating on that project after completion. Then provision of the community center, क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, जिम्नेजियम हो गया. तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है टू फैसिलिटेट एंड प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द कम्युनिटी लिविंग ओवर देयर. देन बेसमेंट्स, देन अप्रोच रोड, ये गवर्नमेंट की रोड आ रही है तो यहाँ से प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, लेट सपोज योर बिल्डिंग इज ओवर हेयर, तो ये जो इसके साथ में जो अप्रोच रोड ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं अप्रोच रोड. अब ये बिल्डिंग से इस तरह से कनेक्ट करेगा कौन, ये डेवलपर है जो अप्रोच रोड बनाएगा. देन फायर सेफ्टी मेजर्स लाइक फायर हाइड्रेंट सिस्टम, अ स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म सिस्टम, ये सारे का प्रोविज़न करना होता है. देन प्रोविजन ऑफ सोलर वाटर हीटिंग, इनिशियल जो इलेक्ट्रिकल लोड सैंक्शन कराया जाता है उसमें हर फ्लैट्स में जनरली गीज़र की प्रोविजंस नहीं लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है ज़्यादा ना हो उसके लिए ये प्रोविजंस दी जाती है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आज की डेट में अर्बनाइजेशन की वजह से आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा हीट आइलैंड, और ये इसको कभी होगा तो वी विल डिस्कस सेपरेटली. रन ऑफ प्रिसिपिटेटेड वाटर, जो भी बारिश का पानी होता है वो रन ऑफ होके, चूँकि वी आर क्रिएटिंग अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, सो जितनी भी बारिश होती भी है वो क्या होगा, रन ऑफ होके लोकल एरियाज़ में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करते, वो बाहर चले जाते हैं. तो इसलिए दिस प्रोविज़न इज़ मेड क्रिएट नंबर्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, और इसके लिए भी जो टेक्निकल गाइडलाइंस होते हैं उसके हिसाब से ये नंबर्स फाइनल किए जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप एंड कलर. रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए येलो कलर किया जाता है, लाइट कलर का. एग्रीकल्चरल लैंड यदि एक सिटी का है, सिटी और नियर बाय एरिया को और एक फ्रिंजेस को डेवलप किया जाता है, उसको ग्रीन से डिनोट करते हैं. रिटेल्स लाइक शॉप्स एंड मॉल्स के लिए डार्क ब्लू कलर यूज़ करते हैं. हैवी इंडस्ट्री है तो उसके लिए ग्रे कलर यूज होता है. अदर एरिया कुड बी इन योर जोनिंग एट लार्ज होटल्स, हॉस्पिटल्स
एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हेयर वी आर कंसर्न विथ ओनली रेजिडेंशियल। तो यूजुअली एक सिटी का जब प्लान आप देखोगे तो उसमें आपको येलो लाइट कलर का एरिया दिखेगा, दिस इज नथिंग बट शोइंग द रेजिडेंशियल एरिया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो सी, जैसा कि शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया, टू रेगुलेट द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन कंट्रोल्ड मैनर so as no irresponsible and unregulated construction takes place. And most important thing, demarcation of a specific use of different land area। तो एक पर्टिकुलर जो लैंड एरिया है जिसको डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें अलग अलग सेगमेंट्स में, लाइक एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, रेजिडेंशियल एरिया हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशनल साइट्स हो गया, रिटेल्स हो गया, तो ये सबको प्रॉपर स्पेसिफिक यूज़ के लिए ये जोनिंग एज अ लार्जर एक्सटेंड करते हैं। बट हम सिर्फ अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए देख रहे थे, तो सिर्फ उसमें जो डिफरेंट आइटम्स हमने जो डिस्कस किया, ये कंटेन दीज आइटम्स। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंस हो गया आपका, रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल्स। 2022 में ही रिसेंटली आपने देखा होगा कि नोएडा में एक जो बिल्डिंग्स को डिमोलिशन कर दिया गया। उसका रीज़न यही है कि वो जो भी जोनिंग प्लान में जो डिफरेंट गाइडलाइंस लिखे हैं, उस गाइडलाइंस को वायलेशन हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, जिसकी वजह से इसको डिमोलिशन किया गया। यू माइट ऑल्सो हर्ड अबाउट दैट कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साउथ इंडिया में प्रोजेक्ट जो है उसको डेमोलिशन की गई। उसका फिर रीज़न क्या था? अगेन कोस्टल नॉर्म्स को वायोलेट किया था उसने। सी फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग ऑल दिस स्मॉल पॉइंट्स एंड ट्राइंग टू कनेक्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यदि आप मुझे बोलें तो सिर्फ प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, एक जोन प्लान जो अप्रूव होता है एक पर्टिकुलरली रेसिडेंशियल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, उसमें क्या क्या आइटम है, दैट वी नीड टू डिस्कस। बट उसकी रिलेवेंस क्या है एट अ लार्जर एक्सटेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंसिवली, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ चैलेंज नाउअडेज। तो इस टॉपिक को समझना ज़रूरी था। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक अ गुड वीडियो। आई होप दिस सेशन वॉज इंफॉर्मेटिव टू यू। सो प्लीज like, share and subscribe. I'll come up with the next topic within the same module. Until then, take care. Bye bye. Thank you.